जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों ने भी आज जो है वो आराम किया होगा, कुछ भी बाइंग नहीं की होगी, चंद एक दो अच्छे शेयर्स के अलावा। एक दो अच्छे शेयर्स जो आपको मैंने रिकमेंड किए थे कल कल मैंने आपको एक माड़ी कहा था और दूसरा मैंने आपको कहा था कि आप जो है लकी सीमेंट की तरफ जाएं। ये आपके दो ऐसे घोड़े हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा प्रॉफिट देंगे। तो बस ये अगर थोड़े बहुत डाउन जाते भी हैं ना, तो इनसे बंदा फ़ायदा उठाए। तो मार्केट आज मुकम्मल तौर पे आपकी एक किस्म की क्रैश की सूरत हाल के अंदर है और आज मार्केट ने तकरीबन जो है 3500 पॉइंट निकाले हैं। मार्केट आज 4200-4300 पॉइंट भी डाउन थी, तो तकरीबन 3% आज मार्केट ने निकाला है। वॉल्यूम कुछ आज बेहतर हुआ है, 252 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स का अगर आप लो देखें ना 1,10,631 और क्लोजिंग देखें 1,11,324। तो अगर इसके लिहाज से देखें तो मार्केट ने लो के लिहाज से मार्केट ने तकरीबन 700-800 पॉइंट रिकवर भी यहाँ से यहाँ तक किए हैं। तो बहरहाल 1,14,066 का मार्केट हाई है। मार्केट पीक पे ओपन हुई और देन मार्केट आपकी गिरती गई, तो 3500 पॉइंट आपके मार्केट के अंदर से निकल गए हैं। और बात करते हैं कुछ टॉप एक्टिव स्टॉक्स की। और अभी टेक्निकल जो है ना आपकी, अगर आप बात करेंगे ना कि यार टेक्निकल्स पे बात करें, तो जब न्यूज़ नेगेटिव आ रही होती हैं आपके टेक्निकल्स वर्क नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हाँ अलबत्ता मैं आपको कुछ मुफीद मशवरे हैं ना वो ज़रूर दूंगा कि आप उन मुफीद मशवरों पे चलें और आप इन चीज़ों की तरफ जाएं, उससे आपको फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। अब जो शार्ट वाले हैं ना, जो इंटरडे वगैरह लेते हैं, या तो वो ले नहीं रहे हैं या जो इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उन्हें आज बहुत लॉस हुआ होगा। मैंने खुद कल घंटा दो लगा के अच्छे अच्छे सिग्नल्स क्रिएट किए। देन रात को मुझे जब न्यूज़ मिली और पता चला कि भाई अता तरड़ का बयान आ गया था, तरड़ साहब का बयान, और उन्होंने बताया है कि अगले जो है इंडिया तैयारी में है हमले की, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट मैंने सुबह देखा 1,000-1,500 डाउन ओपन हुई है। तो मैंने रात को ही अपडेट कर दिया था कि भाई जो भी मैंने सिग्नल आपको प्रोवाइड किया ये सारे इनवैलिड हैं, इस पर कोई भी अमल ना करें। क्योंकि पता है भाई जब न्यूज़ नेगेटिव लग गई है, जो सेंटीमेंट्स कल पॉजिटिव हो रहे थे, आज वही सारे सेंटीमेंट जो हैं वो नेगेटिव हो गए हैं। तो बहरहाल इसी तरह कश्मीर के अंदर भी आज जो है इंडिया वालों ने थोड़ी सी जो है एंट्री मारने की कोशिश की है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से हमारी फोर्सेस भी तैयार खड़ी हैं। भाई इतना आसान नहीं हमला करना, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और बातों को ऊपर नीचे करेंगे, ये अटैक करने वाला है, वो अटैक करने वाला, होना कुछ भी नहीं है। अब देखें मार्केट ने करेक्शन लेनी ही लेनी थी। अब चाहे मार्केट न्यूज़ की वजह से ले रही है, चाहे जिस भी वजह से ले रही हो, मार्केट ने करेक्शन लेनी थी, तो अच्छी वेल डिज़र्व करेक्शन है। इस करेक्शन से आपको फ़ायदा होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट क्रैश कर गई है। अब या तो मार्केट क्रैश करेगी या तो करेक्शन लेगी। क्रैश का मतलब ये होता है कि आपके सीधी जो है वो 10% मार्केट डाउन हो जाए, तो ये ब्लड बात है, इसे आप क्रैश नहीं कह सकते हैं। क्रैश का मतलब ये होता है कि आपकी मार्केट 10% 15% एक ही दिन में निकाल दे, आपके सर्किट ब्रेकर हिट हो, दोबारा ओपन हो, दोबारा सर्किट ब्रेकर हिट हो जाए, तो आपकी 10% वो पॉइंट निकलेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई मार्केट ने क्रैश किया है। लेकिन 3% निकली है सिर्फ मार्केट से पॉइंट, और ये एक्सपेक्टेड था। तो बहरहाल मैं कुछ रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ मैं आपको मशवरे दूंगा। मज़ीद डिटेल में मैं टेक्निकल्स की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल्स को डिस्कस करने का फ़ायदा कोई नहीं होना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कल मैंने जो भी चीज़ें ड्रा करके रखी थी ना, वो मोस्टली जो है आज आपकी आलमोस्ट जो है सारे पैटर्न इनवैलिड हो गए हैं। तो मैं देख लेता हूँ, मैंने कल कुछ जो पैटर्न ड्रा करके रखे हुए थे, माड़ी पेट्रोलियम मैंने ड्रा करके रखा हुआ है ऑलरेडी, और मैंने कहा था कि माड़ी अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, यहाँ तक जा सकता है, अदरवाइज़ नीचे आए तो अच्छी बात है। आज ही नीचे आ गया, कोई बात नहीं, आने दें। मैंने आपको माड़ी पेट्रोलियम के लेवल बना के दिए हुए हैं, इन लेवल्स पर आप माड़ी पेट्रोलियम की बाइंग करें, आपको जल्दी करने की ज़रूरत ही नहीं है। माड़ी पेट्रोलियम एक परफेक्ट चीज़ है जो आप बाई करें लॉन्ग टर्म में, इसे आप जमा करें। नंबर 1 मेरी तरफ से रिकमेंडेशन माड़ी है। आगे चलते हैं जी। दूसरी मैंने आपको लकी सीमेंट की रिकमेंडेशन दी हुई है, कोई बात नहीं, मैंने आपको लेवल ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। और ये जो मैंने आपको तकरीबन 312 का लेवल दिया हुआ है, इसे आप थोड़ा सा नीचे करें ज़रा, क्योंकि अभी तक आपकी बाइंग कंप्लीट नहीं हुई है। इसे आप तकरीबन 300 पे रखें, और एक जो आपकी आखिरी बाइंग होगी वो आप कोशिश करें कि आप अपनी तकरीबन जो है 280 के राउंड अबाउट भी आप एक अपनी बाइंग रेडी रखें कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ जाए। मार्केट के लिहाज से आपने चलना है ना, तो चीज़ को आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, बाय करें इस चीज़ को। और ये डिविडेंड आपको साल में एक आध दफ़ा ही देता है, आपको रोज़ रोज़ डिविडेंड कोई नहीं देते हैं। तो बल इस पर अभी आप फोकस करें, लकी सीमेंट पे करें, और माड़ी पे आप लोग जो है लाजमी फोकस करें। बाकी मैं आपको डोल के रिज़ल्ट आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं। अब देखें ज़रा PSO को,
PSO जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इसने कल एक दी है, मूव दी है कि यहाँ से आपका ऊपर की तरफ निकल सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे। आज फौरी ही मार्केट गिरी है और देख लें मुकम्मल तौर पे क्रैश है। सारे के सारे आपके पैटर्न इसने इनवैलिड कर दिए हैं। आगे चलें, FCL है। FCL जो है कुछ रिकवरी रिजल्ट तो ठीक है, इतने बुरे नहीं आए, लेकिन FCL अब आपका दोबारा आपकी सपोर्ट पे आ रहा है। अब जो है आप 20 से 21 के दरमियान रेडी रहें। बिग बर्ड मैंने कहा था कि कल अगर ब्रेकआउट देता है तो देन अल्टीमेटली इस TP पे जाएगा, लेकिन अब दोबारा ही अपने पैटर्न के अंदर इन होने की कोशिश कर रहा है। आइडियल बाइंग आपकी 46 पे ही होगी। तो इस तरह मज़ीद मैंने कल एक PPL का पैटर्न आपको ड्रा करके दिया था कि भाई PPL की यहाँ पे एक एंट्री है कि यहाँ से रिवर्सल देगा, लेकिन अगर कल यहाँ पे रुकता है तो रिस्की चीज़ है। और आज देख लें, आज मुकम्मल तौर पे नीचे ओपन हुआ है और कैंडल भी देख लें, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है। तो बहरहाल अब आप देख लें कि अब आपका PPL मुझे लग रहा है कि भाई 143 भी ब्रेक कर सकता है। 143 ब्रेक करता है PPL आपका, तो देन PPL आपका मे बी यहाँ कहीं पे जाके रुकेगा। तो बहरहाल अभी आपके मज़ीद डाउन ट्रेंड शेयर के अंदर आ रहे हैं, आप लोग भी रेडी रहें। जितनी करेक्शन आ रही है आप शेयर्स के अंदर आने दें। तो मैं ज़रा पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो सीनर्जी पे वॉल्यूम पड़ा है, डाउन है। WTL भी आपका साइडवे है। बैंक ऑफ पंजाब दोबारा डाउन है। के इलेक्ट्रिक अगेन डाउन है। मैपल लीफ आपका अगेन डाउन है। पावर सीमेंट, SSGC, FCCL, SNGP और प्रेमा सारे के सारे डाउन है। SNGP का डिविडेंड अच्छा है इसलिए SNGP थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन SNGP से भी आप डिविडेंड से पहले पहले एक्सडेट से पहले पहले एग्जिट कर लेना चाहिए। प्रेमा मैंने आपको बता दिया था कि भाई प्रेमा से बच के रहें, प्रेमा आपको आधा कर देगा, खाली कर देगा आपका सारा पोर्टफोलियो। यहाँ पे अगर कैप में देखें एक IMS है वॉल्यूम वाला, बाकी आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिनर्जी देखें काफ़ी ज़्यादा डाउन है। इसके अलावा निशात में लिमिटेड के रिजल्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन है। AGP को देखें रिजल्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन है। और देन आपके पास सनराइज टेक्सटाइल में लिमिटेड आपके पास डाउन है। बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। आज लोअर कैप में आपका टॉमसल जा रहा था, टॉमसल के रिजल्ट आए हुए थे। अब अपर कैप में आपके पास कुछ खास नहीं है। लोअर कैप की बात करें, चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड है, इसके रिजल्ट आए हैं। AGP है, कोहिनूर एनर्जी है, और देन आपके पास यूनाइटेड ब्रांड लिमिटेड है, और देन आपके पास SUTM है। अब इनमें से जिसके भी रिजल्ट नेगेटिव आए हैं वो आज आपका डाउन गया हुआ है, और ओवरऑल मार्केट ही आपकी डाउन है। अब देखें ज़रा पहिए को देखें ना, कमर्शियल बैंक्स उड़े पड़े हैं, UBL, MCB, मिज़ान बैंक सारे एक्सडेट के बाद, एक्सडेट से पहले भी उड़े पड़े हैं। ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पावर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, फूड, आल मुकम्मल तौर पे आपकी जो है मार्केट गिरी पड़ी है। अस्करी बैंक ने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, पैकेजेस ने, हाई नून ने, इंडस ने, अलाइड बैंक है। बाकी UBL ने देखें 120 निकाले हैं, एफर्ट ने 138, माड़ी ने 141, OGC ने 145, MCB ने 151, हब पावर ने 178, PPL ने 205, एंग्रो होल्डिंग 213, FFC ने 241 और लकी ने 324। कल मैंने आपको एंग्रो होल्डिंग के बारे में एक बात कही थी कि एंग्रो होल्डिंग, FFC, एफर्ट, इनके अंदर मैं छोटी सी मूव नहीं देख रहा, मैं इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए डाउन आता हुआ देख रहा हूँ। ये 5-10 रुपये ऐड करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कल क्लियर बताया था कि भाई ये बड़े शेयर मज़ीद नीचे आने हैं, ज़रा वेट करें, सेंटीमेंट्स डाउन है, मार्केट करेक्शन ले लेने दें मार्केट को। अब इंडेक्स पे जाके हम देखेंगे मज़ीद चीज़ें कि हमें क्या कहती हैं। तो बहरहाल पहले तो मैं ज़रा आप लोगों के साथ आज जो रिज़ल्ट्स आए हैं जो मेरे पास मौजूद हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बहरहाल अभी जो है अमेरिका वाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चाह रहे हैं कि भाई हालात जो है बेहतर हो जाएं और पाकिस्तान इंडिया की जो है आपस में मुज़ाकरात करवाए जाएँ। इसी तरह वैफी एनर्जी जो आपके पास शेल है उसके रिज़ल्ट्स आए हैं, कुछ पॉजिटिव आए हैं। PABC के रिज़ल्ट आए हैं, 3.54 की EPS आई है, हाई नून की 17.28 की EPS आई है, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और रिजल्ट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ASL की EPS मेरे ख्याल में इस क्वार्टर की पॉजिटिव आई है 0.32 की, और देखना पड़ेगा इसे डिटेल में। अतलस होंडा के आज रिज़ल्ट आए हैं, 122 की शायद EPS आई है, और डिविडेंड भी इन्होंने मेरे ख्याल में आपको तकरीबन जो है अच्छा डिविडेंड दिया होगा, मैंने डिविडेंड इनका देखा नहीं है। बाकी मैक्टर के रिज़ल्ट आए हैं, मैक्टर की तकरीबन 2.07 की EPS आई है। कोलगेट के रिज़ल्ट आए हैं और कोलगेट की मेरे हाल में तकरीबन 18 रुपये की EPS आई है। और इसके अलावा OGDC की आज सवेरे सवेरे रिज़ल्ट आए हैं जी, और तकरीबन 10.96 की EPS आई है, और मेरे ख्याल में तकरीबन जो है 2.5-3 रुपये का इनका डिविडेंड भी होगा जी, बिल्कुल 3 रुपये का इन्होंने डिविडेंड भी दे दिया है। इसके अलावा टॉमसल के रिज़ल्ट आए हैं, 0.65 की EPS आई है, और टॉमसल आलमोस्ट आपका लोअर लाख है। AGP के रिज़ल्ट आए हैं, AGP की EPS आई है आप लोगों के पास 3.04 की AGP आपका लोअर लाख है। ASTL के रिज़ल्ट आए हैं अमरेली स्टील लिमिटेड के, और 3.32 माइनस में इनकी EPS आई है।
और बहरहाल DCR के रिज़ल्ट आए हैं, 0.57 की EPS आई है। सिमेट्री के रिज़ल्ट आए हैं, 0.06 की EPS है। टॉमसल की मैंने आपको बता दी है। तो ये कुछ शेयर्स थे जिनके आज रिज़ल्ट आए हैं, मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा नटसोल के रिज़ल्ट आए हैं, ठीक है, गुजारे के आए हैं। और इसके अलावा एवियन के रिज़ल्ट आए हैं, वो भी आप लोगों के पास जो है गुजारे के आए हैं। अब मेरे जो जिस शेयर के रिज़ल्ट आए हैं, जो मुझे जिसके रिज़ल्ट अच्छे भी लगे हैं और मुझे बड़ी खुशी भी हुई है कि यार इस चीज़ की तरफ जाएं, मैंने आपको दो चीज़ें रिकमेंड कर दी हैं, एक लकी सीमेंट, दूसरा मैंने आपको रिकमेंड किया है जी माड़ी पेट्रोलियम। अब तीसरी चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड डोल की तरफ जाएं, सुकून से जाएं। बहुत मज़े के रिज़ल्ट आए हैं। 1.25 की EPS आई है, 3.88 की EPS हो गई है। अगले क्वार्टर में ये ₹1.5 की EPS लेके आते हैं तो आप ये देख लें ₹5 प्लस की EPS बन रही है। तो अगले क्वार्टर में दोबारा ₹1.5-2 का डिविडेंड भी आ सकता है। ये आप देखें कि पिछले साल की EPS थी 2.69 और अभी की 3 क्वार्टर की EPS इनकी हो गई है 3.88। तो कम से कम 4.5-5 की तो EPS ये लेके आएंगे। तो डोल की तरफ जाएँ, डोल को जमा करें। इससे पहले मैंने आपको जो भी अच्छे शेयर रिकमेंड किए थे लॉन्ग टर्म में, मैंने आपको EPQL रिकमेंड किया था, आप बेशक जाके देख लें। मैंने आपको जो है NRSL रिकमेंड किया था, आप उसे जाके देख लें। मैंने आपको प्रेमा रिकमेंड किया था, उसे आप जाके देख लें। मैंने आपको BNL रिकमेंड किया था, ट्रीट किया था, वो देख लें आपके कितने टारगेट हिट कर चुके हैं। अभी आपको वेट करना होगा, अभी आपको अच्छे शेयर जो हैं वो आपको मज़ीद वेट कराएंगे। अच्छे शेयर्स ने अभी तक सपोर्ट नहीं लगाई है, मार्केट आपको मज़ीद पैनिक करवा सकती है। तो बल ये कुछ रिजल्ट्स थे, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैंने आपको माड़ी पेट्रोलियम रिकमेंड किया है बाइंग के लिए, और मैंने इसी तरह आपको जो है 2-3 शेयर और रिकमेंड किए हैं। डोल रिकमेंड कर दिया है, लकी सीमेंट रिकमेंड कर दिए। ये ऐसे शेयर्स हैं जिन्हें आप सुकून से जमा करें और इन शेयर के अंदर जल्दी ना करें बिल्कुल भी। सुनहरी बैंक आप जमा करें, सुनहरी बैंक में आपको टिप दे रहा हूँ, सुनहरी बैंक आप बेशक 13 पे भी आ जाए इवन उसे जमा करते रहें। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान इवन 15 पे भी आ जाए उसे जमा करते जाएं। बैंक इस्लामिक पाकिस्तान को भी रखें। और बैंकिंग सेक्टर में एक और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, फैसल बैंक इवन 45 पे आता है, 42-43 पे आता है, उसे भी आप जमा करें। ये शेयर ऐसे हैं जो कि स्टिल मुझे बहुत अच्छी लग रहे हैं प्राइस पे। इंडेक्स आपका जहाँ भी हो, कुछ ना कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जो आपके डाउन होते हैं, और उन शेयर को अगर टारगेट करें तो बेहतर होता है। उन शेयर के अंदर आप ट्रेड लें, इन्वेस्टमेंट करें। लकी सीमेंट के अंदर बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लकी सीमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, माड़ी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, डोल के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, आपको अच्छा गेन मिलेगा। कचरा शेयर अब आपका नहीं चलने वाला। जब तक मार्केट इसी तरह डाउन रहेगी उसके बाद कचरा शेयर एक्यूमुलेट होगा। कचरा शेयर के अंदर अभी वॉल्यूम ही नहीं है और कचरा शेयर आपका मुकम्मल तौर पे आजकल डाउन है। कचरे में आपका के इलेक्ट्रिक जल्दी चल जाएगा और देन आपका सीनर्जी जल्दी चल जाएगा। बाकी तो ऑलमोस्ट आपका कचरा सारे का सारा उड़ा पड़ा है। ओवरऑल मार्केट के आप स्ट्रॉन्ग शेयर्स डाउन है। अब ना तो मैं आपको टेक्निकल्स बताऊंगा यहाँ पे कि टेक्निकली मार्केट ये कह रही है, फंडामेंटली मार्केट ये कह रही है, क्योंकि ना तो मार्केट टेक्निकली चल रही है और ना ही फंडामेंटल चल रही है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की बेस पे चल रही है, सेंटीमेंट्स की बेस पे चल रही है। अगर देखें तो डाइवर्जेंस आपको नज़र आ रही है, बुलिश डाइवर्जेंस। अगर ये डाइवर्जेंस आपकी जो है काम कर जाती है, हिडन डाइवर्जेंस है, अगर ये डाइवर्जेंस आपकी काम करती है तो फिर मार्केट आपकी कल रिकवरी दे जाती है। अब हमें चाहिए एक पॉजिटिव न्यूज़। रिकवरी तब आपका इंडेक्स देगा, डाइवर्जेंस आपकी तब आपकी काम करेगी जब एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिलेगी। कल का दिन आपकी छुट्टी है, कल का दिन एंजॉय करें। जुमरात वाला दिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे टाइम पे 1 मई आया है और इसके बाद 5 तारीख को आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद 9 मई भी आने वाला है, तो 9 मई को जो है आपकी जो है IMF के साथ बोर्ड मीटिंग है। और आज की जो न्यूज़ ये है कि आपके जो है वज़ीर ख़जाना ने बोला है कि इंशाल्लाह ये IMF के बाद जो है हम आखिरी दफ़ा जा रहे हैं, इसके बाद हमारा IMF के पास हम नहीं जाएंगे। तो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसी IMF के पास नहीं जाते हैं। और एक्सपेक्टेड न्यूज़ ये चल रही है कि इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। अगर 0.50 बेसिक पॉइंट या फिर 100 बेसिक पॉइंट कम होता है तो मेरे ख्याल में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो बल सुकून से काम करें, एहतियात से काम करें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं खुद दूसरा तीसरा दिन सिग्नल बना के मैं उन पर काम नहीं करवा रहा, मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं अपने मेंबर से बाई नहीं करवा रहा, उन्हें मैं कह रहा हूँ सब्र करें, कोई मसला नहीं है। जब कैश होगा तो आप पैसा कमाएंगे। तो मायूसी गुनाह है, मायूसी की तरफ नहीं जाना। लेकिन ये चीज़ लाजमी देखें, अपने जो शेयर्स हैं अच्छे शेयर्स उन पे फोकस करें, अपनी कैश जमा करके रखें। जो कैश है वो अब आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज़ करने का टाइम आ गया है। बस एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, वॉल्यूम बहुत अच्छा है आज, एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए हमें, कल परसों मार्केट आपकी दोबारा अच्छी हो जाएगी। अब एक और चीज़,
मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना ये चाह रहा हूँ कि स्टिल मार्केट के अंदर पैनिक है, क्योंकि अब जो इन्वेस्टर्स की तरफ से जो न्यूज़ है, इन्वेस्टर अब क्या चाह रहे हैं, चाहे मार्केट न्यूज़ की बेस पे गिरे, चाहे जो भी गिरे, जैसे भी गिरे, इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि इंडेक्स आपका 1,10,000 पे आए, और जो आपके कुछ ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आपके चाहते हैं कि भाई इंडेक्स आपका 1,05,000 पे आए। अब ये 1,10,000 को रिटेन करना इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1,10,000 हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल 1,10,000 पे सारी उम्मीदें हैं कि 1,10,000 को इंडेक्स ब्रेक नहीं करेगा। तो जल्दी कोई भी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है भाई, सुकून से काम करें, बैठे रहें, कोई नहीं होगा। 1-2 दिन बाइंग नहीं करेंगे, इंटरडे नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जमा करें, माड़ी पेट्रोलियम को जमा करें, डोल को जमा करें, FCL को जमा करें, टॉमसल थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, टॉमसल को जमा करें, कोई मसला नहीं है। अच्छे शेयर को जमा करें। इंशाल्लाह वीकेंड में हम कोशिश करेंगे कि जुमे वाला दिन गुजर जाए, उसके बाद हम जो है टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। तो एंड पे मैं अनाउंसमेंट करता चाहता हूँ जी, प्रीमियम ग्रुप की अगर किसी ने ज्वाइन करना है 1500 इसकी फ़ीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626573 031662655373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स, महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल। जब मार्केट डाइजेस्ट होती है, मैं इंटरडे के अंदर भी काम नहीं करवाता, स्विंग्स ट्रेड के अंदर भी काम नहीं करवाता, बल्कि अच्छे शेयर्स को मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए टारगेट करने लग जाता हूँ। तो जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोगों को मेरी तरफ से वेलकम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एहतियात से काम करते हैं हम तो भाई, इंटरडे जब देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है तो भाई हम भी दूर हो जाते हैं, इंटरडे से दूर रहते हैं। तो आप भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करें, इंटरडे से दूर रहें। जो चीज़ें मैंने आपको रिकमेंड की हैं उन चीज़ों की तरफ आप जाएं तो बेहतर होगा। टेक्निकली अगर आप देखेंगे चीज़ों को और फंडामेंटली देखेंगे तो चीज़ें आपकी डाउन जाएंगी। लेवल्स की बेस पे बाइंग करें, कहाँ पे आपने बाइंग करनी है, कौन सा शेयर आपका लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, आप लोग ऐसी चीज़ों को टारगेट करें तो बेहतर होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी 3 से 4 शेयर रिकमेंड किए हैं। और बाकी यार एक और मेरे जहन में बात आ गई है, जो मेरे भाई कह रहे थे कि FNEL का क्या करें। मेरे भाई कचरा आपका नहीं चलने वाला है, कचरा अब आपका बहुत टाइम लेगा। अब मार्केट सेट होगी, कचरा उसके बाद फौरी कभी भी नहीं चलता है। कचरा जब मार्केट एक बिल्कुल गिरने वाली होती है या मार्केट के आखिरी टाइम चल रहा होता है एक बुलिश मूव का, तो तब जाके कचरा आपका चलेगा। FNEL अब देखते हैं 3 पे रुकता है तो ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा कि FNEL आपका अभी चले, FNEL आपका अभी टाइम लेगा। हाँ अलबत्ता 3 के लेवल पे बैठ जाएं बाइंग करके, ठीक है, पड़ा रहे आपके बाद, उसे आप छिड़े नहीं उसके बाद तो फिर तो ठीक है। तो इस तरह से शेयर्स के अंदर चलें। एक भाई ने मुझे कैप्को का बोला हुआ था, मेरे जहन में आ गया, चले मैंने कहा चले देख ही लेते हैं कैप्को। कैप्को मेरे भाई ये देखे साल में आपको 2 दफ़ा का डिविडेंड देगा, तो आपको कैप्को के अंदर जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप रखें 2027 तक चुप करके डिविडेंड लें। अब अगर आप इसे ये समझते हैं कि यार 1-2 रुपये डाउन आएगा आप पैनिक हो जाएंगे, इसे सेल कर देंगे, तो मेरे भाई छोड़ दें फिर आप इन्वेस्टमेंट ही। आपको पता है, जब क्लियर तौर पे पता है कि भाई कैप्को ने आपको साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देना है, कैप्को के पास जो रिजर्व्स पड़े हैं उसमें से कैप्को ने आपको डिविडेंड देना है, तो चाहे ये 29 पे आए चाहे ये 25 पे आए आप लोग इसे बाई कर लें। इवन 29 पे आए आप इसकी बाइंग करें, और 29 से नीचे जितना नीचे आता जाए आप इसकी स्लो बाइंग करते जाएं, कोई मसला नहीं है। कैप्को आपकी जो है वो डिविडेंड वाली चीज़ है, और डिविडेंड वाली चीज़ आपकी एक दिन के अंदर बाइंग नहीं होती है। आप इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करें। अब 30.27 पे आ गया है, आखिरी क्वार्टर के रिज़ल्ट भी बेहतर आ गए हैं, तो अब मेरे ख्याल में ये तकरीबन आपका 29 पे आएगा। 29 पे रुकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसकी एवरेजिंग जो है वो आप तकरीबन जो है 26 के राउंड अबाउट कर सकते हैं। अब ये जो डाउन ट्रेंड आया हुआ है ये हर शेयर के अंदर आया हुआ है, सिर्फ एक शेयर के अंदर नहीं है, ये सारे शेयर्स का यही हालात है। तो इसका बेहतर हल क्या है, अच्छे शेयर जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं उन पर नज़र रखें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैटर्न पे आपका कैप्को आ रहा है, आइडियल बाइंग आपकी 29 की है, 29 ब्रेक करेगा तो 25 के लेवल पे हम जाके इसे देखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैप्को के अंदर, स्टिल 2027 तक आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। बस ये देख लें कि ये साल में अगर आपको 5-6 रुपये का डिविडेंड दे रहा है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पिछले क्वार्टर से में भी देख लें, इन्होंने तकरीबन 4.5% का दे दिया था। अभी पिछले से अगले इस क्वार्टर में नहीं है, अगले क्वार्टर में डिविडेंड आ जाएगा। इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में उम्मीद है कि 29 या फिर 29 को अगर ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल में 28 या फिर 28 को अगर ब्रेक करता है तो 25 से जाके सपोर्ट पकड़ सकता है। तो एहतियात से काम करें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि जो बेसब्री जो है ना, बेसब्री में अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको मार ही पड़ेगी।
تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی. جس نے گروپ جوائن کرنا ہے آپ لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. ایڈمیشن آپ کے جو ہے مئی کے لیے اوپن ہے. تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی. تو باقی آپ لوگوں کی نظر میں جو بھی شیئر ہوا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن کے اندر مینشن کرنا ہے. انشاءاللہ ہم اتوار والے دن کوشش کریں گے کہ لائیو سٹریم کر لیں تاکہ سارے شیئرز کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں. تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.